हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में, ग्रे मार्केट के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो देखिए, एक्शन तो आपको पता ही है, आज से नो डाउट हमको 4 गुना होता हुआ दिख रहा है क्योंकि अभी 4 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन है। राइट, कल से आपको और भी 4 गुना होता हुआ नजर आएगा। जरूर आज एक बंद हो जाएगा क्योंकि कल से एक और नया आईपीओ ओपन होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक्शन काफ़ी रहेगा। सो श्री तिरुपति बालाजी से शुरू करते हैं। ये दोस्तों एक मेन बोर्ड इशू है जो आज क्लोज होने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 78 से 83 का प्राइस बैंड है, करीबन 180 शेयर्स का लॉट साइज है, 169 करोड़ का इशू है जिसमें से 122 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 47 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको दोस्तों ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। सो फ्रेंड्स, अगर अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करें तो नो डाउट दोस्तों अभी पैसा अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी इसका खासा नहीं आया है और 11 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। बट मेजरली देखिए, क्यूआईबी पैसा लगाते हैं 2:30 से 3:30 के बीच में। उस 1 घंटे के अंदर क्यूआईबी का मेजर पैसा आता है। तो अभी तो डेफिनेटली टाइम है। मैं अपडेट कर दूंगा 3 बजे कितना क्यूआईबी का पैसा आया है कम्युनिटी टैब पे। बाकी एचएनआई कैटेगरी 127 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, करीबन 3000 करोड़ के आसपास लगाया गया है एचएनआई कैटेगरी के द्वारा। देन रिटेल कैटेगरी 48 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। तो रिटेल भी अच्छा खासा बढ़ रहा है दोस्तों इस इशू को। वहीं जो टोटल मिलाकर आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो इशू है वो 54 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी को 6492 करोड़ के आसपास दोस्तों अभी तक रिसीव हुए। तो आप समझ सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन डेटा निकल कर आ रहा है वो तो अपने आप में देखिए बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत एज सच नज़र नहीं आ रही है, बात साफ दिखती है। बट ज़रूर दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि जो अभी आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम देखने को मिले। क्यों, उसके पीछे का रीज़न है अभी 3 आईपीओज आपको पता है ओपन है, तो उसका दोस्तों यहाँ पर जो असर है वो डेफिनेटली पड़ता हुआ तो नज़र आएगा। ठीक है, तो इसके कारण मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। बट हमको वेट करना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पर कितना सब्सक्रिप्शन आता है टोटल मिलाकर आज के दिन। राइट, आखिरी दिन में हमको पता चलेगा। अगर अभी हम अपडेट करते तो देखिए सब्सक्रिप्शन डेटा कुछ खास अपडेट नहीं हुआ, तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट जैसा मैंने कहा, जितना अगर ये अकेला इशू खुला रहता है उतना पैसा आता उतना तो नहीं आएगा। बट हाँ, इसे ऐसा नहीं कि खराब सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाला है, अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। देन दोस्तों इशू आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। ये भी आपको पता है एक मेन बोर्ड इशू है जिसका हम सब वेट कर रहे थे। तो आज से ओपनिंग हो चुकी है बजाज हाउसिंग की। 11 तारीख तक दोस्तों ये भी इशू ओपन रहने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 66 से 70 का प्राइस बैंड है, 214 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 6560 करोड़ का इशू है जिसमें से 3560 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। पहले दिन के अंदर पहले कुछ घंटों में जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है वो अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। अभी तक दोस्तों जरूर क्यूआईबी का उतना कुछ खास पैसा निकल कर नहीं आया है। बट एचएनआई कैटेगरी मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। आप कहेंगे 2 गुना ही तो हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 गुना का मतलब है 2000 करोड़। राइट, तो अपने आप में क्यूआई जो एचएनआई कैटेगरी है वो इतना तेजी से सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। रिटेल कैटेगरी पूरा 1 गुना बढ़ चुकी है। बात ध्यान रखिएगा, रिटेल कैटेगरी को पूरा बढ़ने के लिए 2054 करोड़ चाहिए और वो पूरा पैसा जो है वो बेसिकली अभी तक आ चुका है। वहीं जो एम्प्लॉय कैटेगरी है दोस्तों, एम्प्लॉय कैटेगरी करीबन 22% के आसपास भरी है। राइट, एम्प्लॉयज़ जो बजाज हाउसिंग के एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर मिलेगा। देन अदर्स में आता है दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी जो 1.52 टाइम्स भर चुकी है। कुल मिलाकर 1 गुना पूरा इशू भर चुका है। कंपनी को अभी तक 4953 करोड़ रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं। तो अपने आप में दमदार सब्सक्रिप्शन है, दमदार पैसा निकल कर आ रहा है इस इशू के अंदर और नो डाउट दोस्तों ये बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। देन अगला दोस्तों इशू आता है टॉलेंस टायर्स का। ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो आज से ओपन हो चुका है और ओपन रहेगा कब तक, टिल 11th ऑफ सितंबर। सो देखिए, आज ओपनिंग ज़रूर हमको देखने को मिली। बट कितना सब्सक्रिप्शन है वो अभी हम समझते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 215 से 226 का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। जो इशू है करीबन 66 शेयर्स का इसका लॉट साइज़ है। आप समझ सकते हैं इशू का साइज़ बहुत बड़ा तो नहीं है, 230 करोड़ का है जिसमें से 200 करोड़ का है फ्रेश इशू और रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल है। बाकी अभी तक दोस्तों इसमें क्यूआईबी कैटेगरी ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुई है। एचएनआई कैटेगरी 46% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। बिग एचएनआई कैटेगरी करीबन 24% के आसपास जिसमें सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। स्मॉल 90%। रिटेल पोर्शन 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेल कैटेगरी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमको थोड़ा तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर 1.19 टाइम्स के आसपास दोस्तों ये जो इशू है वो अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। देन दोस्तों इशू आता है क्रॉस आईपीओ। ये भी ओपन हो चुका है, आज से 11 तारीख तक ये भी ओपन रहेगा। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 240 का प्राइस बैंड है, 62 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 500 करोड़ का इशू है, 250 करोड़ का फ्रेश इशू, 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। राइट, अभी जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आया है इधर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी अभी तक कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुई है। एचएनआई कैटेगरी 29% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। तो रिटेल 1 गुना पूरा भर चुका है।
टोटल मिलाकर 57% के आसपास दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, राइट। कंपनी को 200 करोड़ के आसपास अभी तक मिले हैं, तो ठीक है। अभी तक यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन निकल कर आया। अभी हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जो इशू सबसे दमदार है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, जो इशू में उतना दम नहीं दिख रहा है वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा आता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये बात साफ दिखती है, राइट। ये यहाँ पे कोई अलग बात नहीं है और ऑब्वियसली बात है, देखिए वो सही भी है, क्योंकि जहाँ पर पैसा बनेगा वहाँ पर ही लोग देखिए पैसा लगाएंगे और एग्जैक्टली वही होता हुआ अभी दिख रहा है। अब चलिए बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे चर्चा कर लेते हैं। सो देखिए एनवायरोटेक 56 रुपीज़ का प्राइस बैंड के साथ एक एसएमई इशू आया है। 30 करोड़ का इशू का साइज है, 13 सितंबर से 17 सितंबर तक ओपन रहेगा। देन दोस्तों पीएन गडगिल ज्वेलर्स है, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम टुमारो। 10 सितंबर से 12 सितंबर तक ओपन रहेगा। 480 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, करीबन 230 रुपये का ग्रे मार्केट चल रहा है, राइट। 47.92% के आसपास का प्रीमियम करेंटली चलता हुआ नजर आता है, तो अच्छा खासा प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। आज इसकी एंकर बुक भी निकल कर आएगी, तो एंकर इन्वेस्टर्स देखने रहेंगे कि किस तरीके के एंकर इन्वेस्टर आते हैं, बट ये इशू बढ़िया करेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 58.50 रुपीज़ के आसपास चल रही है, 83% के आसपास का प्रीमियम है, तो दमदार प्रीमियम देखने को मिल रहा है बजाज हाउसिंग का। देन टॉरेंस टायर्स ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं करीबन 17.26% पर चल रही है, क्लोज टू 40 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर देखना रहेगा कि दोस्तों किस तरीके का पैसा आता है, बिकॉज ग्रे मार्केट तो ठीक है एक्टिव है। देन ग्रॉस आईपीओ, ये भी दोस्तों आपको पता है ओपन हुआ है आज से। ग्रे मार्केट जो काम नहीं कर रही थी, 20% पे शुरुआत हुई है ग्रे मार्केट की और 48 रुपीज़ के आसपास करेंटली चल रही है। देन श्री तिरुपति बालाजी, राइट, आज दोस्तों ये इशू ओपन होने वाला है। ग्रे मार्केट में अचानक से एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली 72% की। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता नहीं कि देखिए 72% पर ही आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इसकी पॉसिबिलिटी टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा कम लगती है। उसके पीछे का रीज़न है वैल्यूएशन वाइज कंपनी मुझे कोई उतनी खास नज़र नहीं आई कि इसकी लिस्टिंग इतनी ऊपर होती हुई नज़र आएगी, बट स्टिल जिस तरीके का पैसा दोस्तों आएगा वो डिपेंड करेगा। बट जैसा मैंने कहा, हाँ ये ज़रूर है कि ये नुकसान में तो देकर नहीं जाएगा, बट ये भी नहीं है कि इतने बड़े मुनाफे दे के जाने वाला इशू लगता है। बट नो डाउट अभी ग्रे मार्केट जो है वो आपके सामने है। अब सारे एसएमई आईपीओ पे बात कर लेते हैं, बिकॉज मैं सोचा कि सारे पहले मेन बोर्ड का आपको ग्रे मार्केट बताता हूँ। तो देखिए एक्सीलेंट वायर्स, ये एक एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 11 सितंबर टू 13। 12 करोड़ का इशू का साइज़ है, 90 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, राइट। कोई ग्रे मार्केट नहीं है, काफ़ी छोटा इशू है। देन अगला आता है इनोमेट एडवांस मटेरियल्स, एक एसएमई इशू जो एनएसए पे लिस्ट होगा। 100 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, अगेन कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 34 करोड़ का इशू का साइज़ है, ये भी दोस्तों ओपन होगा फ्रॉम 11 टू 13। देन अगला आता है एसपीपी पॉलीमर, एक एसएमई इशू है जो एनएसए पे लिस्ट होने वाला है। 59 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, करीबन 42% का दोस्तों इसका प्रीमियम है, और आप समझ सकते हैं कि प्रीमियम तो ठीक है, बट ये याद रखिएगा ओपन होगा 10 सितंबर से 12 सितंबर तक, ठीक है। देन दोस्तों अगला इशू आता है जिसका नाम है ट्रैफ्सकोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज, एक बीएससी एसएमई इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम टुमारो। 10 सितंबर से एक्शन में रहेगा, 12 सितंबर तक। 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, बट 80 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट है, यानी आप समझ सकते हैं जितना प्राइस उससे ज़्यादा ग्रे मार्केट है। बट अगेन 90% से ऊपर कोई लिस्ट नहीं हो सकता है, बट नो डाउट ये अच्छा करता हुआ नजर आएगा जिस तरीके की इसकी ग्रे मार्केट है। फिर अगला दोस्तों इशू आता है शेयर समाधान, एक बीएससी एसएमई इशू जो कल से माफ़ कीजिएगा आज से ओपन हुआ है और ये 11 तारीख तक ओपन रहेगा। अभी तक 69% सब्सक्राइब हुआ है, 74 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। फिर अगला आता है आदित्य अल्ट्रा स्टील, एक एनएससी एसएमई इशू जो 62 रुपीज़ के प्राइस में ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 46 करोड़ का इशू का साइज़ है, ये भी आज से ओपन हुआ और 11 तारीख तक ओपन रहेगा। देन अगला आता है शुभ श्री बायोफ्यूल्स, ये भी ओपन हो चुका है दोस्तों आज से और 11 तारीख तक ओपन रहेगा। 119 रुपये का प्राइस बैंड है, करीबन 16.56 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन गजानंद इंटरनेशनल, एक एनएससी एसएमई इशू जो 36 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, करीबन 20 करोड़ का इशू का साइज़ है, और ये भी आज से ही ओपन हुआ है, 11 तारीख तक ओपन रहेगा। तो आप समझ सकते हैं आज कितने आईपीओ हैं जो ओपन हुआ है। देन आता है विजन इंफ्रा जो बेसिकली कल क्लोज होने वाला है, 163 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, बट कोई ग्रे मार्केट नहीं है। देन आता है माय मुद्रा फिनकॉप, एक एनएससी एसएमई इशू जो आज बंद होने वाला है। 37% का इसका प्रीमियम है और ये आज क्लोज हो जाएगा। अभी तक 46 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है। देन मैच कॉन्फ्रेंसेस, इस आईपीओ का अलॉटमेंट दोस्तों आज आने वाला है, एक एसएमई इशू है। 93% का प्रीमियम आपको करेंटली देखने को मिलेगा। देन नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट की भी लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी ऑन 11th और अलॉटमेंट है टुडे। 71% का इसका प्रीमियम है। देन नेचर विंग्स हॉलीडेज कल आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, देखते कहाँ लिस्ट होता है। वैसे आज एक एसएमई लिस्ट हुआ जिसकी ग्रे मार्केट थी 40% और लिस्टिंग होती है कहीं भी नहीं, इशू प्राइस पर। सो मैं आपको यही कहूँगा बार बार वापस से कहता हूँ कि दोस्तों एसएमई के अंदर सोच समझ के पैसा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रे मार्केट याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सही देखने को मिले। ग्रे मार्केट ज़रूरी नहीं है कि वो लिस्टिंग पर भी उतना तब्दील हो, राइट। तो थोड़ा सा अगर आप पैसा लगा रहे हैं स्पेसिफिकली एसएमईज़ के अंदर, तो एक बार सोच समझ के पैसा लगाना लगातार मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।